कृष्ण, बलराम और माखन चोरी की शरारत। गोकुल की गलियां। सूरज की हल्की रोशनी में नंद बाबा का आंगन दमक रहा था। यशोदा मां सुबह सुबह माखन मथ रही थीं। उनके हाथों की चूड़ियां खनक रही थीं और चारों ओर ताजे माखन की सुगंध फैल रही थी। उधर एक कोने में बैठकर नन्हा कृष्ण और बलराम धीरे धीरे कानाफूसी कर रहे थे। कृष्ण मुस्कुराते हुए, भैया, माँ ने आज बहुत सारा माखन बनाया है। लगता है हमें आज भूखा ही रहना पड़ेगा। बलराम हंसते हुए, क्यों? जब तक हम हैं तब तक गोकुल में कोई माखन बच सकता है भला? कृष्ण ने आंख मारी और दोनों भाई अपने ग्वाल बाल दोस्तों के पास दौड़ गए। माखन चोरी की योजना। गोपियों को इस बार कृष्ण की शरारतों का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने माखन से भरी मटकी इतनी ऊंचाई पर लटका दी थी कि कृष्ण उसे आसानी से न ले सके। मगर कृष्ण हार मानने वालों में से नहीं थे। कृष्ण चतुराई से, भैया, हमें एक लंबा रास्ता अपनाना होगा। हमें सबसे ऊंचा पहुंचना है। बलराम और उनके दोस्त समझ गए। उन्होंने मिलकर एक मानव पिरामिड बनाने की सोची। सबसे नीचे बलराम खड़े हुए, फिर उनके ऊपर एक ग्वालबाल, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और सबसे ऊपर चढ़े नन्हे कृष्ण। शरारत की सफलता ऊपर पहुंचते ही कृष्ण ने अपनी नटखट मुस्कान के साथ मटकी को छू लिया। मगर तभी धप, मटकी झूल गई और कृष्ण को थोड़ा और खिंचाव करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने मटकी तोड़ ही दी। माखन नीचे गिरा और सभी बच्चों ने झटपट उसे छट कर लिया। बलराम और कृष्ण ने माखन का आनंद लिया, लेकिन तभी यशोदा मां का गुस्सा, यशोदा मां की आवाज गूंज उठी, कन्हैया, फिर से तूने माखन चोरी की ना? सभी बच्चे भाग खड़े हुए, मगर कृष्ण की किस्मत खराब थी। वे खुद को संभाल नहीं पाए और सीधे नीचे गिरे। यशोदा मां ने उन्हें पकड़ लिया। यशोदा गुस्से में, आज तो तुझे सजा मिलेगी। कृष्ण ने मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए कहा, मां, मैंने कुछ नहीं किया। सब बलराम भैया ने किया है। बलराम हक्का बक्का रह गए और बोले, अरे मां, ये तो हमेशा मेरी गलती बता देते हैं। असली माखन चोर तो यही हैं। यशोदा मां हंस पड़ी। उन्होंने दोनों को गले लगाया और कहा, अच्छा, अब जब चोरी ही कर ली है तो आओ, मैं खुद ही तुम्हें माखन खिला देती हूँ। निष्कर्ष, कृष्ण और बलराम की यह शरारत सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि प्रेम और नटखटपन की कहानी थी। उनके बाल रूप की मासूमियत हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाती थी, और गोकुल में यह माखन चोरी सिर्फ एक खेल था जिसे देखकर हर कोई आनंदित हो जाता था।